हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजभूषण शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्रज फ्यूचर पॉइंट पे। मैं आपके इतने अच्छे रेस्पॉन्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज जो वीडियो का जो टॉपिक है मेरा, उसमें है ज्योतिष में शुभ शुक्र और राजयोग, शुक्र को मजबूत करने के उपाय। शुक्र ग्रह क्या है, शुक्र से हमें क्या मिलेगा। मैंने एक वैदिक की कड़ी में सूर्य से लेके राहु केतु तक 9 ग्रहों के बारे में एक विस्तार से वर्णन करना शुरू कर रहा हूं, जिससे आपको गहराइयों से मालूम हो सके कि शुक्र क्या है। शुक्र छतरी बारिश नहीं रोक सकती, लेकिन हमें बारिश में खड़ा कर सकती है। विश्वास सफलता नहीं ला सकता, लेकिन हमें जीवन में किसी भी चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है। जो हम दूसरों को देंगे वही लौट कर आएगा, चाहे वो इज्जत हो, सम्मान हो या फिर धोखा। बुरे कर्म हैं, बुरा समय है, लेकिन काम कर्म तो हम ही कर रहे हैं। अगर हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे, जैसे हम कर्म करेंगे, जिसके प्रति करेंगे, वो ही लौट के हमारे सामने वापस आएंगे। ज्ञान के बाद अगर अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है, किंतु ज्ञान के बाद यदि निम्रता का जन्म होता है तो वही ज्ञान अमृत होता है। सही समय पर सही पल का आनंद लो, क्योंकि वो पल फिर दोबारा वापस नहीं आएगा। ज्योतिष एक सफलता की कुंजी है। जो हम जन्म तिथि आपके लिए एक सफलता की चाबी की तरह है, जो हमें ईश्वर की मर्जी के अनुसार प्राप्त हुई है। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका इस्तेमाल कैसे करेंगे। अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। ना भगवान कोई अच्छा करता है और ना कोई भगवान बुरा करता है। हमारे कर्म ही हमारे लिए अच्छा करते हैं और हमारे कर्म ही हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं। कर्म अच्छा करके भी फल अच्छा नहीं मिल रहा तो संयम रखो, आपका अच्छा दिन एक आएगा। आपको अगर आपके घर में, परिवार में किसी भी तरह की समस्या है तो आप एक बार कंसल्टेंसी करवाइए, क्योंकि मेरी कंसल्टेंसी चार्ज मात्र 1100 रुपये होता है, और आज 1100 रुपये की कोई महत्व नहीं। आज मैं शुक्र के बारे में बताना चाह रहा हूं। शुक्र क्या है? आपका सहयोग बहुत है। शुक्र धन, ऐश्वर्य, वाहन, विवाह, संतान व प्रेम के गण। दुनिया में वो हर चीज जो सुख दे सकती है वह शुक्र है। अच्छे शुक्र के क्या लक्षण होते हैं? कुंडली में अच्छे शुक्र को हम कैसे जाने अच्छा है या कुछ तकलीफ में है? अगर शुक्र कुछ कमजोर है तो हम किन उपायों से उसे अच्छा करें? अगर कुछ अच्छे हैं तो हम किन उपाय से उन्हें और मजबूत करें? हर चीज अच्छी बुरी होती है, उस अच्छी बुरी करने के साधन होते हैं। साहित्य, संगीत, सभ्यता, संतान सुख, शांति, धन, ऐश्वर्य, वाहन, विवाह, अधिकार, यौवन के ग्रह। शुक्र हमारे लिए सौर मंडल के सबसे चमकीला ग्रह है। यदि कोई ग्रह है, सूर्य, चंद्र और शुक्र, ये 3 ही ग्रह चमकने वाले ग्रह हैं। और सूर्य, चंद्रमा तो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई देते हैं, लेकिन शुक्र एक तारे के रूप में दिखाई देता है। सौर मंडल के सबसे चमकीले ग्रह, इसलिए इन्हें सौर का तारा भी कहा जाता है। इसे दुनिया में जितने भी चमक होती हैं वह शुक्र के कारण होती हैं, इसलिए इन्हें सुंदर का प्लैनेट भी कहा जाता है। जो भी भोग विलास का, आराम का आनंद है, उसके कारण ग्रह शुभ बनते हैं। पॉपुलर कल्चर में हम बोलते भी हैं, शुक्र है कि आज का दिन बहुत अच्छा है। थैंक्स गॉड, शुक्रवार फ्राइडे है, थैंक्स गॉड इज फ्राइडे। यानी शुक्रवार का काम अंतिम दिन माना जाता है। कुछ देश में शुक्र को काम भी नहीं करते हैं। शुक्र ज्योतिष में किन चीजों का रिप्रेजेंटेशन करता है? संसार में क्या बताता है शुक्र? शुक्र प्रेम का कारक है, विवाह का कारक है। सांसारिक सुख के लिए शुक्र का महत्वपूर्ण माना गया है। जब शुक्र गोचर में अस्त होता है तो उस समय विवाह करना, नया घर, नया जमीन, नया वाहन लेना माना लेगा। शुक्र दोष हर, यानी कुंडली के दोषों को हरने की दक्षता शुक्र में होती है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि शुक्र ग्रह क्या है, क्या इनका कार्य हमारे जन्म कुंडली में है, किन परिस्थितियों में शुक्र राजयोग बनाता है, उन परिस्थितियों का फल हम कब मिलता है। शुक्र के ज्योतिषी महत्व के अलावा हम संसारिक और आध्यात्मिक पक्ष पर भी विशेष चर्चा करेंगे। शुक्र इतना महत्वपूर्ण ग्रह है कि गीता जी में
भगवान श्री कृष्ण ने विभूति योग अध्याय 10 अध्यायों के 37वां श्लोक में कहते हैं, ये ऋषियों में वासुदेव, पांडवों में धनंजय और मुनियों में व्यास और कवियों में कवि में अश्वना कवि हूँ। उष्णा शुक्राचार्य का ही एक नाम है। कवि यानी ज्ञानी, यह इतने महत्वपूर्ण और शक्तिशाली और शुभ शुक्राचार्य हैं, यानी कि शुक्र ग्रह भगवान उन्हें अपना स्वरूप मानते हैं। साहित्य संगीत का संपूर्ण ज्ञान हर तरह से दोस्तों का शास्त्र का पालन शुक्र को ही है। शुक्र का नाम शुक्र क्यों पड़ा? शुक्र के नाना का नाम कवि था, उनकी माता का नाम काव्य माता या ऐसे पुराणों में जिक्र आता है, इसलिए इनका नाम शुक्र पड़ा। इनका नाम शुक्रवार के दिन हुआ था, इनका जन्म शुक्रवार के दिन हुआ था। इनका जन्म स्वाति नक्षत्र और तुला लगन में हुआ था, इसलिए स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु को अपना मित्र मानते हैं और तुला को अपना राशि मानते हैं। इनका ज्योतिषी महत्व क्या है? शुक्र और शुक्र शुभता में दोनों बराबर हैं। शुभ करने में, अशुभ का नाश करने में गुरु जहां ज्ञान देता है, शुक्र वही ज्ञान और धन दे देता है। शुक्र जो कि दैत्यों को शुक्र बन गए, इसलिए इनका रुझान तो ज्ञान पक्ष की तरफ कम और धन पक्ष की तरफ ज़्यादा है। व्यवहार में तो अधिकार को अधिक महत्व देते हैं, इसलिए शुक्र प्रभावित व्यक्तियों में अधिकार प्राप्त करने की सांसारिक लक्ष्यों के प्रति विशेष लगन दिखती है। अब कैसे समझे कि आप शुक्र प्रभावित हैं? सबसे पहले, अगर आपका जन्म शुक्रवार को हुआ है तो आप शुक्र प्रभावित हैं। अगर आपका जन्म 6 तारीख को हुआ है तो आप शुक्र प्रभावित हैं। यानी अगर अंक ज्योतिष के हिसाब से मूल्यांक 6 आता है, किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख, इन तीनों तारीखों पर आपका जन्म हुआ है तो आप शुक्र प्रभावित व्यक्ति माने जाएंगे। वृक्ष राशि, तुला राशि या आपके लगन में है या चंद्र राशि में है तो भी आप शुक्र प्रभावित व्यक्ति अधिक माने जाएंगे। शुक्र के 3 नक्षत्र होते हैं, भारणी, फाल्गुनी, पूर्वभागनी, पुरुषारा। शुक्र के 3 नक्षत्र होते हैं। दोस्तों मैं इसके अंदर आपको विस्तार से सब कुछ बता रहा हूं। इन तीनों नक्षत्रों में आपका जन्म हुआ है, लगन में, नक्षत्र में या चंद्र इन नक्षत्रों में था तो आप शुक्र का प्रभाव अधिक आएगा। इन सब के अलावा अगर शुक्र लगन के मालिक के साथ या 9वें घर या 10वें घर पर भाग्य और कर्मों के मालिक के साथ बैठा हो तो भी आपके ऊपर शुक्र का प्रभाव बहुत अधिक रहेगा। शुक्र के मित्र ग्रह चंद्र और शनि होते हैं, इसलिए मैं अपनी 2 राशि और वृष और तुला का अलावा कर्क, मकर और कुंभ में भी अच्छे परिणाम देते हैं। शुक्र मीन राशि में उच्च माने जाते हैं क्योंकि शुक्र भी जल तत्व का कारक है और मीन राशि भी जल तत्व का राशि है। 12वीं राशि मीन राशि है जो शुक्र ज्ञान के भी कारक हैं, इसलिए ज्ञान की राशि में मोक्ष की राशि भी शुक्र अच्छे परिणाम देती है। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में शुक्र पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें इन घर या भाव में बैठे हैं तब भी आपको अच्छा परिणाम देते हैं। इनमें विशेष तौर पर पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 9वें, 11वें और 12वें भाव में शुक्र सबसे अच्छे माने जाते हैं। शुक्र एकमात्र एक ऐसा ग्रह है जो 12वें घर में शुभ परिणाम देता है, नहीं तो सभी ग्रह 12वें घर में अशुभ परिणाम ही देते हैं। ठीक है। और जिस तरह से अष्टम स्थान में शनि एक अच्छे फल देता है, सारे ग्रह नुकसानकारी होते हैं, इसी तरह से शुक्र 12वें स्थान में ही एक अच्छे फल देता है, अन्यथा हर ग्रह खराब होता है। वर्ग कुंडली में शुक्र किन चीज़ों का कारक बनता है, किन वर्ग कुंडलियों का कारक माने जाते हैं? जैसे नवांश कुंडली, जिससे हम भाग्य, धन और स्त्री का विचार करते हैं। सप्तमांश कुंडली अपना पुत्र और पौत्र के लिए, अपने पौत्र के लिए। चतुर्थी कुंडली घर, जमीन, मकान, वाहन इन सब का विचार करते हैं। इतनी सारी चीज़ों के कारक शुक्र हैं। शुक्र मीन राशि, वृक राशि, तुला राशि में है। अगर केंद्र स्थानों में कहीं बैठे हों तो पहले चौथे भाव में और 10वें घर में तो माल्य योग नाम का महापुरुष का राजयोग बनता है, धन देते हैं। मैं इसे सबसे बड़ा राजयोग मानता हूं। शुक्र बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है हमारी कुंडली में, ये बहुत सारे दोष दूर करते हैं। ठीक है। सबसे पहले बुरा परिणाम देने वाले माना जाता है। पाप ग्रहों में शनि, राहु और केतु को सबसे पहले अधिक बुरा परिणाम देने वाला माना जाता है। शुक्र क्या करता है? शुक्र ब्लॉक करता है। शुक्र राहु केतु की दृष्टि परिणामों को कैसे?
शुक्र के बाद शनि राहु केतु आते हैं। सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र, तब जाकर शनि राहु केतु आते हैं। यानी अगर आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत हो तो शनि राहु केतु के बुरे परिणाम कम आएंगे। अगर शुक्र इसलिए कुंडली में शनि राहु केतु से पहले के भाव में हो तो इनके बुरे प्रभाव में कमी आ जाएगी। हम ये भी कह सकते हैं अगर शनि राहु केतु के बुरे परिणाम आ रहे हैं तो हमें शुक्र का उपाय भी कर सकते हैं। पहले घर का शुक्र सबसे मजबूत, क्योंकि शुक्र पहले घर में है तो शनि राहु केतु इसके बाद घरों में ही होंगे। दोस्तों, मैंने पहले पूरा विस्तार से बताया, अब मैं उनके भावों के अनुसार बताने का प्रयास करता हूं। शुक्र पहले घर में है, शनि राहु केतु इसके बाद के घरों में है ही होंगे। क्या शुक्र केवल शुभ परिणाम ही देता है? नहीं, शुक्र अशुभ परिणाम भी देता है। संसारिक महत्व क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। कुंडली में शुक्र दूसरे और सातवें घर के नैतिक मालिक माने गए हैं। काल पोष कुंडली में शुक्र के दूसरे भाव में वृक्ष राशि आती है, जहां से हम धन और कुटुंब का विचार करते हैं। सातवां घर तुला राशि आती है। तुला राशि से हम व्यापार और सामाजिक समय का विचार करते हैं। इससे क्या सिद्ध होता है? धन, सफलता, विवाह, प्रसिद्धि के लिए शुक्र सबसे महत्वपूर्ण ग्रह मानते हैं। नेचुरल इन चीजों को मालिक बनते हैं। ज्योतिष में इन्हें संपूर्ण अधिकार दिया गया है इन चीजों पर। दूसरे भाव में हमें और क्या देखते हैं? मुंह से हम क्या करते हैं, खाते हैं और बोलते हैं। सातवां भाव शुक्र का मालिक है, वहां क्या होता है? प्राइवेट बॉडी, प्राइवेट वीनस में क्या पावर है ट्रांसफर करने की। यानी हम जो खाना खाते हैं वो अंतिम धातु के रूप में, हमारे शुक्र के रूप में, वीर्य के रूप में, स्पोन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए शुक्र जीवन है। शुक्र को सर्वोत्तम ग्रह माना गया है क्योंकि शुक्र के अंतिम रूप देने में ताकत है। शुक्र का कलाकार कवि कहा गया है। शुक्र में किसी भी वस्तु को सर्वोत्तम रूप देने की क्षमता है, इसलिए कला को स्वाभाविक स्वामी माना गया है। अगर शुक्र आपकी कुंडली में अच्छा है तो आप भोग जरूर करेंगे। अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान, अच्छा जीवन साथी, सुख जीवन, इन सब का कारक शुक्र मानते हैं। ये हर तरह की इंद्रियों के स्वामी हैं। सेंस ऑफ स्मेल, टच, टेस्ट, यानी देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना, इन सब चीज़ों का कारक शुक्र बनता है। वीनस को प्रेम की देवी इसलिए कहते हैं। इस तरह का संगीत, नाटक, कला, कविता यानी व्यवसाय क्षेत्र क्या होंगे? इनके शुक्र अगर आपका अच्छा होगा तो आप किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं? फिल्म, आर्ट एंड क्राफ्ट, ठीक है, मीडिया, फैशन और फूड, फाइनेंस, बिजनेस, ट्रांसपोर्ट, एडवाइजर, कंसल्टेंट, इन सब चीज़ों में अच्छा कर सकते हैं। शुक्र हर तरह की नौकरी और बिजनेस करने में माहिर होता है। शुक्र का अध्यात्मक से क्या रिलेशन है? जैसे कि शुक्र इच्छा है। इच्छा से सृष्टि होती है और सृष्टि कौन करता है? ब्रह्मा जी। शुक्र के देवता कौन हुए? ब्रह्मदेव। जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं वैसे ही जीव भी अपने अंदर की ब्रह्म की शक्ति से सृष्टि करता है। फिर सिर्फ यहीं पर ब्रह्म मानसिक सृष्टि करता है, हम जीव मैथुनी सृष्टि करते हैं। ब्रह्म का आसन क्या है? कमल। और शुक्र का फूल क्या है? कमल। और शुक्र की देवी क्या है? जगदम्बा। और जगदम्बा कौन है? मूल प्रवृत्ति ईश्वर की शक्ति है। शुक्र के दो नाम होते हैं, वीर्य और रज। रज से राशि यानी संसारिक शब्द बना तो हम शुक्र राशि बनते हैं। हमारे अंदर तो आपकी गति अधोमुक्त हो जाती है, यानी नीच की तरह चलता है। संतान की उत्पत्ति करता है। यहाँ वो ब्रह्मा की सृष्टि अंक को बताता है। जब शुक्र रेतस के रूप में चलता है तो सात्विक हो जाता है, अर्धमुखी हो जाता है, यानी शरीर में ऊपर की तरफ जाता है, अर्धवीरता योग बनाता है। हमें जो योगी होते हैं उनकी आंखें ऊपर की तरफ होती हैं। यह शुक्र ब्रह्मा का ज्ञान का अंग को दिखाता है। आध्यात्मिक महत्वपूर्ण में ज्ञान है। ज्ञान के दो ग्रह होते हैं, सूर्य और गुरु। शुक्र सूर्य से खगोलीय दृष्टि से 47 डिग्री से दूर कभी नहीं जाता। यानी शुक्र की इच्छा क्या है? सूर्य के पास रहने की। शुक्र सूर्य से कभी भी
दो राशि दूर नहीं जा सकता। बाकी ग्रह दूर जाते हैं, शुक्र और बुध दो राशि दूर नहीं जाते हैं। आपने देखा जाए तो शुक्र गुरु से दूर भी नहीं जाना चाहते। गुरुवार को बाद ही शुक्रवार आता है। गुरु की राशि मीन है और गुरु भी उच्च के होते हैं। गुरु उच्च के होते हैं यानी ज्ञान से भी शुक्र का गहरा संबंध, और ज्ञान के दोनों ग्रह सूर्य और के शुक्र और सूर्य के पास रहते हैं। गुरु और सूर्य के पास ही रहती हैं। वेदों को सर्वोत्तम विद्या क्या है? श्री विद्या। श्री कौन है? श्री देवी भगवान की शक्ति है, जगदम्बा है। इसलिए आप शुक्र को संसार समझने का भूल ना करें, क्योंकि अगर शुक्र संसार है तो मोक्ष की राशि मीन में उच्च का क्यों होता है? यह संसार में ही असर भी है। दोस्तों, बात को समझो। शुक्र कहता है मैं बलवान और गुरु कहता है मैं बलवान। दोनों गुरु और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे, और दोनों नजदीक रहते हैं और दोनों गुरु कहलाते हैं। आपस में ये शत्रु नहीं, पर शत्रु से कम भी नहीं। तो इस तरह से मैं आपको विस्तार से शुक्र के बारे में बताता रहूँगा और समझाता रहूँगा। और अब मैं इनके उपाय बताता हूँ। यदि किसी व्यक्ति का शुक्र खराब हो तो उसे क्या उपाय करने चाहिए? कपूर से शुक्र का गहरा संबंध है। कपूर का रंग क्या होता है? सफ़ेद। और शुक्र का रंग क्या होता है? सफ़ेद। शुक्र के देवता कौन है? शुक्राचार्य। किसी उपासना करने में ये भगवान शिव की, तो कपूर में एक गजब की शक्ति होती है। जब ये जलता है तो जलने के बाद राख या दाग नहीं छोड़ता, पूरी तरह से हवा में विलीन हो जाता है। इसी तरह से जब शुक्र मीन राशि में जाता है वो मोक्ष भी दिला देता है। जब भी आप पूजा करते हैं रोज ही हमें कपूर जलाकर हमें पूजा करनी चाहिए। खास पर देवी की उपासना करते वक्त, साधना करते वक्त कपूर निश्चित तौर पर कपूर जलाना चाहिए। महादेव की उपासना करते वक्त भी आपको कपूर जलाना चाहिए। शुक्र की दिशा साउथ ईस्ट है, दक्षिण पूर्व। शुक्र को यदि आपको बलि करना है तो एक सफ़ेद कपड़े में कपूर को बांधकर अपने घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखें। साउथ ईस्ट, इससे शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा। घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं रहेगी, और अगर रिश्ता नहीं हो रहा तो रिश्ते होने की संभावना रहेगी। साउथ ईस्ट के अंदर हमें हमेशा कपूर को एक पोटली में बांध के रखना चाहिए। दूसरा उपाय, अपराजिता का फूल। यह शुक्र को मजबूत करने के लिए सब उपाय में एक माना जाता है। अपराजिता क्या है? जो कभी पराजित नहीं हुआ, इसलिए फूला नहीं होता, वहाँ हार नहीं होती। शुक्राचार्य ने उपराजिता को धरती पर लाकर भगवान शिव की उपासना की थी, इसलिए शिव जी को अपराजिता का फूल शिव जी को अधिक प्रिय है। शास्त्र कहते हैं यह फूल नीले कलर का होता है। यह फूल नीला कलर का होता है, इसलिए नीलकंठ महादेव को अति प्रिय है। यह दुर्गा को भी अधिक प्रिय है। विष्णु जी को भी यह अधिक प्रिय है। फूल अधिक प्रिय है। जिस जगह अपराजिता का फूल होता है वहां लक्ष्मी जरूर वास करती है। शनि को यह फूल अधिक प्रिय है। कितने सारे देवी देवता हैं जो अपराजिता के फूल को पसंद करते हैं, इसलिए अपराजिता का फूल इन देवी देवताओं की पूजा करें, आपका शुभ परिणाम होगा। वास्तु वृद्धि के लिए यह फूल बहुत अच्छा माना गया जाता है, इसलिए इसे अपने घर में लगाएं। गमले को अपने घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जरूर रखें, इससे घर का वास्तु दोष भी दूर होता है। साउथ ईस्ट, इस फूल को सफ़ेद कपड़े में बांधकर अपने घर के साउथ ईस्ट में अलमारी में रख सकते हैं। साउथ ईस्ट में एक कपूर और एक परफ्यूम को भी रखने से शुक्र ठीक होता है। शुक्र अगर खराब हो, शादीशुदा जिंदगी पर सबसे पहले असर दिखता है। धन की बहुत हानि होने लगती है, सुंदरता में कमी आती है, स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगती है। सबसे पहले शुक्र ग्रह की वस्तुओं का दान करें, जैसे सफ़ेद चीज़, चावल, चीनी, दूध, खीर, कोई भी सफ़ेद चीज़ दान करें। शुक्र की वस्तुओं से स्नान का, काली इलायची को शुक्र का कारक माना गया है। इलायची का पानी में उबालकर इस पानी को उस पानी में मिलाकर लीजिए, पानी से आप नहाते हैं। शुक्र की वस्तु का स्नान काली इलायची से, आप देखना आपके जीवन में कितना सुधार होगा। प्रत्येक शुक्रवार को दही से स्नान करें। शुक्रवार को गाय का आटा और गुड़ खिलाएं।
शुक्रवार को बिल्कुल सफ़ेद वस्त्र धारण करें, इत्र का प्रयोग करें। 21 शुक्रवार तक चीनी दूध दही का दान करें। भगवान शिव को अधिक से अधिक उपासना करें। शुक्र के पास जो शक्ति है उसे शक्ति भगवान शिव से प्राप्त हुई है, ऐसे पुराणों में लिखा है। कांच के पात्र में जल पिएं। फल और फूलों का प्रयोग करें। अपने जीवन में पारिवारिक और वैवाहिक जीवन का विशेष ध्यान दें। आपके परिवार में वैवाहिक जीवन में बिना बात के कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। अंगूठे में चांदी का छल्ला धारण करें। सीधे हाथ के अंगूठे में धारण करें। एक ओपल रत्न भी धारण करें। और राजयोगकारी होता है शुक्र। अगर एक केंद्र में, एक त्रिकोण में और पुनः शुक्र केंद्र में या त्रिकोण में बैठ जाता है तो राजकारी योग ग्रह बन जाता है। और शुक्र के लिए आपको एक देसी उपाय और बताता हूं, शुक्र और शनि को ठीक करने के लिए आप शुक्रवार के दिन अध पके चावल बनाएं और एक सफ़ेद A4 की शीट वाले कागज़ पे अपनी छत को ऊपर से रख के उसके अंदर बूरा खांड और थोड़ा घी डाल दें, कौओं के लिए रख दें। शुक्र का बहुत अच्छा उपाय है, क्योंकि इस उपाय करने से आपकी बहुत समस्याएं हल हो जाएंगी। और आप सफ़ेद चीज़ों का दान करें। पूर्णवासी के दिन खीर बनाएं, खीर खाएं और शुक्र को वैभव लक्ष्मी की पूजा करें। इस तरह के कार्य करेंगे तो आपको जीवन में बहुत तरक्की और अनुभव मिलता रहेगा। दोस्तों, अब मैं वीडियो का समापन करने से पहले आपसे बातें करना चाहता हूं। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञान से भरी वीडियो लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन को प्रेस करें। आज की वीडियो पूरा करता हुआ आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलता हूं। यदि आपको कंसल्टेंसी करवानी है, कुंडली दिखवानी है, बच्चे का नाम ठीक करवाना है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, काफ़ी लोग कहते हैं सर मैं आपकी वीडियो देखते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारी क्लास में एंट्री करें और सीखें। ज्ञान ज्योतिषिक ज्ञान है। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय हिंद।